Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Story of the month. Be smart, don't start. Written by Saveria Sial. The night was dark, so was his heart. His health was fading, and his hope was dying. अंधेरी रात थी, उसका दिल भी अंधेरे से भरा हुआ था। उसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी और उसकी उम्मीदें मरती जा रही थीं। He remembered every second spent with her. उस लड़की के साथ गुजारा उसे हर लम्हा हर पल याद आ रहा था। He remembered their chuckles, sudden eye contacts, her lovely smile and her eyes full of life. उसे याद आ रहा था वो कह के, वो हंसी जो उन्होंने साथ मिलकर अच्छे लम्हे गुजारे, वो हंसी, वो खेल, वो एक दूसरे को तंग करना, वो एक दूसरे की नज़रें मिलना, उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट और उसकी ज़िंदगी से भरी हुई आँखें। All of them had disappeared in no time. वो तमाम लम्हों में गायब हो गया। The memories of the past were as vivid as yesterday. ऐसा लगता था ये कल की सारी यादें हैं या कल की ही बात हो। जो माजी था ऐसा लग रहा था ये सारी चीज़ें कल की है, यानी ये लम्हे जो मैंने उसके साथ गुजारे वो ऐसा लगता था जैसे कल की बात हो। From crawling to being completely on bed rest, he had seen it all. पूरी तरह बिस्तर पर पड़ जाना, अब उसने ये तमाम चीज़ें देख ली थी। अपनी ज़िंदगी में उसने तमाम चीज़ें देख ली थी। चलने से लेकर बेड रेस्ट तक, यानी बिस्तर पर पड़ने तक उसने तमाम चीज़ें देख ली थीं। द लाइफ वॉज ब्यूटिफुल, जिंदगी खूबसूरत थी। द टाइम नेवर स्टेज द सेम, द टाइम नेवर स्टे द सेम। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सिचुएशन चेंज्ड, हालात बदलते हैं। सो डिड द लाइफ, और जिंदगी भी बदल जाती है। हिज फैमिली, उसके घर वाले, हिज लाइफ स्टाइल, उसका रहन सहन, एंड एवरीथिंग अराउंड हिम, और उसके इर्द गिर्द रहने वाले, हैड चेंज। सब चीज़ें, उसके इर्द गिर्द रहने वाले, उसके घर वाले, उसका रहन सहन, सब कुछ बदल गया। बट, लेकिन, what remained constant was his love for her. लेकिन जो चीज़ नहीं बदली वो उसकी मोहब्बत थी जो उसके लिए थी। यानी उस लड़की के लिए जो मोहब्बत थी उसके दिल में वो नहीं बदली, बाकी सारी ज़िंदगी हर चीज़ बदल गई। एंड हिज डिज़ायर फॉर स्मोकिंग, और एक और चीज़ थी जो नहीं तब्दील हुई, नहीं बदली, वो थी उसकी चाहत सिगरेट पीने की। The disease was finishing him from inside.
बीमारी उसे अंदर से खत्म कर रही थी, ये बीमारी उसे अंदर से खाए जा रही थी। He was like an eroding stone, वो इस तरह था जैसे खोखला पत्थर जो बिल्कुल ही अंदर से पत्थर खत्म हो जाता है, उस तरह वो हो गया था। He was suffering from lung cancer, फेफड़ों का कैंसर हुआ उसे और वो उस तकलीफ से गुजर रहा था और हर बात हर वक्त खांसता रहता था। How many times have I asked you not to smoke? कितनी दफा मैंने कहा है कि सिगरेट नहीं पिया करो। She usually reminded him to quit smoking. वो उसे ज्यादातर या आम तौर पर याद दिलाती कि सिगरेट छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो। She was upset with the routine. वो उसकी रोजाना की रूटीन से परेशान थी। From the very beginning, शुरू से ही she hated smoking and smokers. उसे शुरू से ही नफरत थी सिगरेट से और सिगरेट पीने वालों से। He had allergy from smoke and smell of burning cigarette. उसे एलर्जी थी सिगरेट से, उसे एलर्जी थी सिगरेट के धुएं से और सिगरेट की जलती हुई स्मेल से। He remembered her standing near him, holding his hands. उसे याद था वो उसके करीब खड़ी हुई थी, उसका हाथ पकड़े हुए। It was the day after their wedding. शादी के फौरन बाद वो उसके हाथ अपने हाथों में लिए खड़ी थी। She was looking beautiful. वो खूबसूरत दिख रही थी। Her eyes were full of life. उसकी आंखें जिंदगी से भरी हुई थीं। Her face was perfectly shaped and her smile was worth dying for. उसका चेहरा अच्छी तरह सजा हुआ था और उसकी मुस्कुराहट पे मरने का दिल करता था। यानी उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि उसके लिए मरा जा सकता था, यानी मौत को गले लगाया जा सकता था। She was looking at his face. वो उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। You look beautiful, he told her. वो खांसते हुए कहता है, तुम खूबसूरत दिखती हो। Dallin, see, I have been telling you for years. देखा, उसकी बीवी कहती है, मैंने कहा था। उसकी बीवी कहती है, मैं कब से कह रही हूं तुम्हें। देखा, You are my life. तुम मेरी जिंदगी हो। I want you to be with me forever. मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहो और जिंदगी भर मेरा साथ निभाओ। Please quit smoking. मेहरबानी करके सिगरेट छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ देते? I will. I just need some time. मैं छोड़ दूंगा, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। I have been doing it for some years now. मैं इसे काफी अरसे से पी रहा हूँ। And it is not easy to leave it. ये इतना आसान नहीं इसे छोड़ना। Just like that.
ये इतना भी आसान नहीं कि इसे छोड़ दूं, तो थोड़ा वक्त लगेगा। एटलीस्ट यू कैन ट्राई, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकते हो। ओके, आई विल प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं, मैं कोशिश करूंगा। बोथ ऑफ देम न्यू दिस प्रॉमिस वॉज जस्ट टू एंड दिस कन्वर्सेशन। वो दोनों ही जानते थे कि ये वादा सिर्फ और सिर्फ इस बात को ख़त्म करने के लिए है, और ये कभी नहीं हो सकता कि वो सिगरेट छोड़ दे। ही वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा था, बट नॉट हार्ड इनफ, लेकिन इतनी सख्त कोशिश नहीं कर रहा था, या इतनी अच्छी कोशिश नहीं कर रहा था कि वो सिगरेट छोड़ देता। द ओनली डिफरेंस वॉज दैट नाउ, अब बस फर्क ये था कि वो he didn't smoke openly। अब फर्क सिर्फ इतना था कि वो उसके सामने सिगरेट नहीं पीता था, या घर के आसपास सिगरेट नहीं पीता था। He would hide his box in the car. He would hide his box in the car। अब फर्क ये था, वो सिगरेट का जो बॉक्स था, एस्ट्रे था, उसे वो सिगरेट का जो पैकेट था उसे वो हमेशा अपनी गाड़ी में रखता था। He would smoke outside the house and use freshener to smell good। वो सिगरेट पीता घर के बाहर, और घर आने से पहले खुशबू लगाता, ताकि अच्छी खुशबू आए और सिगरेट की स्मेल का पता ना चले। जेन वॉज वेरी रिलैक्स्ड, उसकी बीवी का नाम जेन था, और वो बहुत ज़्यादा अब सुकून में थी। शी वॉज हैप्पी, वो खुश थी। दैट के ही हैड चेंज फॉर हर, के उसका उसका हस्बैंड जो है वो तब्दील हो गया है सिर्फ उसकी मोहब्बत में। दे वर लिविंग अ हैप्पी लाइफ, वो खुशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। Until one day Dylan had to go with friends। यानी एक दिन डैलन को अपने दोस्तों के साथ जाना था, तब तक वो लोग खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। And he asked to get his favorite coat ready। उसने अपनी बीवी से कहा कि मेरा सबसे पसंदीदा कोट तैयार रखना। While searching its pockets, उस कोट की सफाई करते हुए या चेकिंग करते हुए, she found a bill, एक बिल मिला उसे। It clearly mentioned 15 packs, it clearly mentioned 15 packets of branded cigarettes। और उस बिल में लिखे थे 15 पैकेट सिगरेट के, जो ब्रांडेड होते हैं, जो मखसूस जगहों से मिलते हैं। Damn it! Damn, it was in stock for a whole month। ये तो पूरे महीने का जखीरा है, यानी इतनी सिगरेट तो बंदा पूरे महीने पीता है। What is this? She held it in his face। वो उसके चेहरे के सामने करती है और कहती है, ये क्या है? ये किस चीज का बिल है? देखो। What? It's nothing। क्या? ये कुछ भी नहीं। वो हकलाता है। It's oh yeah, remember it was my friend's birthday last। ओ याद आया, ये तो मैंने अपने दोस्त की सालगिरह के लिए लास्ट मंथ खरीदा था। I got him this as a present। मैंने उसे तोहफा देने के लिए ये 15 सिगरेट के पैकेट दिए थे। उसकी बीवी आगे से जवाब देती है, as far as I remember, पर मुझे याद पड़ता है, you gave him a
रिस्ट वॉच, मुझे याद पड़ता है तुमने तो उसे एक घड़ी दी थी। एडिंग टू दैट, वाजे करते हुए, दिस रिसिप्ट इज फॉर दिस रिसिप्ट इज ऑफ दिस मंथ, ये जो पर्ची है ये इस महीने की है, पिछले महीने की नहीं है। और तुमने अपने दोस्त को घड़ी दी थी, ना कि सिगरेट के पैकेट। यू बाउट दीज आफ्टर हिज बर्थडे, तुमने ये सब खरीदी उसकी सालगिरह के बाद। आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ। इट इज नॉट अबाउट स्मोकिंग, बिफोर दिस यू नेवर लाइड टू मी एंड टुडे, बात सिगरेट की नहीं है, लेकिन इससे पहले तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं कहा और आज तुमने झूठ भी बोल दिया। आई एम सॉरी, आई लव यू, आई जस्ट स्मोक ऑन सम ओकेशंस यू नो, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं बस सिगरेट कुछ कोई ओकेशन होता है जब मैं सिगरेट पीता हूँ, तुम जानती हो। आई एम नॉट अ रेगुलर स्मोकर, मैं रोजाना सिगरेट नहीं पीता, मैं चेन स्मोकर नहीं हूँ। आई जस्ट स्मोक व्हेन आई एम आउट विद माई फ्रेंड्स, मैं बस जब सिगरेट पीता हूँ जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ, और व्हेन आई फील अ बिट लो, या जब पीता हूँ सिगरेट जब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होता हूँ या बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ। आई एम योर फ्रेंड टू, उसकी बीवी आगे से जवाब देती है, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। वैन यू फील लो यू डोंट नीड टू स्मोक, जब तुम्हें बेजारी महसूस हो, परेशानी महसूस हो, टेंशन हो, तुम इस सिगरेट मत पियो, तुम्हें सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू टॉक टू मी, तुम्हें बस जरूरत है मुझसे बात करने की। आई डोंट नो हाउ शुड आई स्टॉप यू फ्रॉम स्मोकिंग, मुझे नहीं पता मैं किस तरह तुम्हें रोकूं सिगरेट पीने से। I'll make it up to you, मैं तुम्हारे लिए ये कर लूंगा, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। आई थिंक यू आर गेटिंग लेट, गो, मेरा ख्याल है तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ। वी विल टॉक व्हेन यू विल कम बैक, तुम जाओ जब तुम चले जाओ अभी, हम जब बात करेंगे जब तुम वापस आओगे। प्लीज़ डोंट स्मोक टुडे, मेहरबानी करके आज सिगरेट मत पीना। आई विल मेक श्योर स्वीटी, जान मैं आज नहीं पीऊँगा, यकीन दिलाता हूँ। आई डोंट प्रॉमिस, बट मैं वादा नहीं करता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सिगरेट ना पीऊँ। सेइंग दिस ही लेफ्ट, ये कहकर वो चला जाता है। दे वर जस्ट वर्ड्स, वो बस अल्फाज थे। ही हैड बिकम अ एडिक्ट, वो चरसी बन चुका था, वो आदी हो चुका था सिगरेट पीने का। इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम टू लिव इट नाउ, उसके लिए अब आसान नहीं था इसे छोड़ना, क्योंकि एक आदी शख्स के लिए, एक चरसी शख्स के लिए सिगरेट छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। शी न्यू इट, और वो ये बात जानती थी। एंड शी हैड रियलाइज दैट, और उसने महसूस किया कि इट वॉज यूजलेस टू आस्क हिम टू क्विट, और ये बेकार है उससे बार बार कहना कि सिगरेट छोड़ दो। शी लव्ड हिम, सो डिड ही सो, वो जानती थी वो उससे प्यार करती है और वो भी उससे प्यार करता है। ही डिसाइडेड टू एडजस्ट विद द सिचुएशन, शी डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू एडजस्ट विद द सिचुएशंस, वो अब हालात का सामना करेगी और हालात को नज़रअंदाज करेगी, और अब वो किसी ना किसी तरह एडजस्ट कर लेगी, यानी इस बात को हजम कर लेगी कि वो सिगरेट पीता है। Years passed,
सालों गुजर गए। एंड वन डे, और एक दिन, दे डिसाइडेड, और उन्होंने फैसला किया, इट वॉज टाइम टू ब्रिंग दैट पैक ऑफ लिटिल जॉय इन टू दिस वर्ल्ड। उन्होंने फैसला किया कि अब वो वक्त है जब हम दोनों को माँ बाप बन जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी खुशी लानी चाहिए, एक औलाद हमें पैदा करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से दे कुडंट, लेकिन वो औलाद नहीं पैदा कर सके। द डॉक्टर द डॉक्टर्स टोल्ड दैट द डॉक्टर्स टोल्ड दैट डॉक्टरों से मशवरे किए और डॉक्टरों ने कहा दैट शी कुडंट कंसीव, कि ये माँ नहीं बन सकती, तुम्हारी बीवी माँ नहीं बन सकती, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्मोकिंग हैबिट, सिर्फ सिगरेट पीने की आदत की वजह से ये हामला नहीं हो सकती। दे कुडंट हैव अ बेबी एवर, और ना ही कभी तुम लोगों को बच्चा हो सकता है, यानी कभी तुम लोगों को बच्चा नहीं हो सकता। दिस ब्रोक हर फ्रॉम इनसाइड, और इस बात ने, इस वाक़ये ने, इस इंसिडेंट ने उसे अंदर से तोड़ दिया। सीन हर ब्रेक डाउन लाइक अ चाइल्ड, इस तरह तोड़ दिया जैसे एक बच्चे को। ही कुडंट बेयर द पेन, और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नाउ दैट ही हैड रियलाइज, अब उसे एहसास हुआ था, what he had done to himself, कि उसने खुद के साथ क्या कर दिया, कितनी बड़ी ज्यादती उसने खुद के साथ की है सिर्फ सिगरेट पीकर। and his family was he was guilty, और मुजरिम था अपने घर वालों के सामने। he decided to quit smoking, उसने कोशिश की कि वो सिगरेट छोड़ दे, अब फुल जान लगा के कोशिश की, बट लेकिन इट वॉज टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ही हैड बिकम एन एडिक्ट, वो अब आदी हो चुका था, चर्सी बन चुका था। एंड नाउ एवरी टाइम, और अब जब भी वो ही स्किप्ड, जब भी वो सिगरेट छोड़ता, आई डिडंट फॉलो हिज सिगरेट रूटीन, या वो जो रोजाना जिस वक्त सिगरेट पीता था उस वक्त सिगरेट नहीं पीता, ही वुड पैनिक एंड ट्रेम्बल, तो उसे दर्द महसूस होता और उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता, बहुत ज्यादा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। he was not ready to spend his life in a rehabilitation center, और वो तैयार नहीं था अपनी जिंदगी कुछ वक्त के लिए ऐसे सेंटर में गुजारने के लिए जहां सिगरेट छुड़ाई जाती है। They were all left with one choice, अब उन सब के पास बस एक ही चॉइस रह गई थी। That was to let him smoke, कि उसे सिगरेट पीने दिया जाए। अब जो हो गया सो हो गया, अब उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, तो उन्होंने कहा चलो पीते रहो अब सिगरेट। वेरी सून, बहुत ही जल्द, ही डैमेज हिज लंग्स, उसके फेफड़े खराब हो गए। टू एन एक्सटेंट, और इतने खराब हो गए, इतने ज्यादा खराब हो गए, वेयर रिकवरी वॉज इम्पॉसिबल, कि अब इसको सही करना, अब इतने खराब हो गए थे, इतनी हालत खराब हो गई थी कि सही होना नामुमकिन था। He had been suffering from lung cancer, उसे फेफड़ों का कैंसर हुआ। The disease had reached its final stages, ये बीमारी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी जहां इलाज नामुमकिन था।
He felt tired. वो अब थका हुआ महसूस करता. Aggressive, गुस्से वाला महसूस करता, यानी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता. Grumpy, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता, यानी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता या चिड़चिड़ापन हो जाता. एंड सून टुक टू बेड, और जल्द ही वो बिस्तर पर चला गया. he would not he would not go to office he would not go to the office. वो ऑफिस नहीं जाता. he would see his office work and she would see his office work. तो आखिरकार उसकी बीवी को उसके ऑफिस का काम देखना पड़ा. It was hard for her to manage both home and office. उसके लिए बहुत मुश्किल था घर को भी संभालना और ऑफिस को भी. She was trying hard to keep the company going. बहुत कोशिश कर रही थी, बहुत सख्त कोशिश कर रही थी कि घर को भी टाइम दे, हस्बैंड को भी टाइम दे और कंपनी को भी. Was putting an effort for the stable health of, और साथ ही साथ अपने हस्बैंड की सेहत का भी पूरी तरह ख्याल रखे, उसके बिगड़ने ना दे. He had very few days left. उसके पास बहुत ही कम दिन बचे थे. Lying on bed, बिस्तर पर लेटे हुए. He recalled all his memories. उसे तमाम पुरानी बातें याद आ रही थी. Jane truly had been his support and friend through thick and thin. बुरे से बुरे और मुश्किल से मुश्किल वक्त में उसकी बीवी ने वाकई में उसका साथ दिया. लेकिन what did he give her in return? लेकिन इसके बदले में उसने अपनी बीवी को क्या दिया? The night was dark, so was his heart. अंधेरी रात थी और उसका दिल भी अंधेरे से भरा हुआ था. She was clipping her hair. वो अपने बाल बना रही थी. Jane, please sit here. वो कहता है इधर आओ जेन, यहाँ बैठो. Do you need something? उसकी बीवी पूछती है तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है. Saying this, she sat beside him. तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये बोलकर वो उसके साथ बैठ जाती है. No, I just want to talk. नहीं, बस मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ. खांसते हुए कहता है Yes, say, I'm here for you. हाँ कहो, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास हूँ. I know you are and you were here for me. मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ हो और मेरे साथ थी. I just wish, बस मेरी ख्वाहिश है, I was there for you, कि मैं तुम्हारे साथ रहता काश, या वहाँ होता जहाँ तुम्हें ज़रूरत थी. I wish I should have listened to you. काश मैं तुम्हारी सुनता. I feel I have never been the perfect partner. अब मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा हमसफ़र नहीं हूँ, एक मुकम्मल, एक बेहतरीन हमसफ़र नहीं था. You deserve someone a lot better. तुम मुझसे कई गुना बेहतर को डिजर्व करती थी. Oh Dallin, what are you talking about? अपने हस्बैंड को कहती है तुम क्या बात कर रहे हो. I love you. I never said that. मैंने ये कभी नहीं कहा. You are perfect for me. तुम मेरे लिए मुकम्मल हो. And you will be. और तुम मेरे लिए मुकम्मल रहोगे. तुम में कोई कमी नहीं और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता. There is no one who could have made my life better. और तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी कोई भी बेहतर नहीं बना सकता, क्योंकि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है.
then why do I feel that I smile then why do I feel that the smile that I feel for is lost? फिर मुझे क्यों महसूस होता है कि वो जो मुस्कुराहट थी जो मैं रोज देखता था वो कहीं खो गई। वो जिंदगी भर खुशी खुशी वाली मुस्कुराहट वो कहीं खो गई। वाई डू आई फील दैट दीज आईज आर नाउ एम्प्टी? अब मुझे क्यों लगता है कि ये जो आंखें हैं जो जिंदगी से भरी हुई थी अब ये खाली है। आई सर्च फॉर लाइफ इन दैम, मैं इनमें अपनी जिंदगी तलाश करता हूं। बट योर आईज, लेकिन तुम्हारी आंखें, आई कांट, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाता। आई कांट फाइंड दैट ग्लो ऑन योर फेस, लेकिन वो खुशी, वो रौनक, वो चमक मैं तुम्हारे चेहरे पर नहीं देख पाता जो पहले देखता था। आई एम हैप्पी दैट वी आर मैरिड, आई एम लकी बिकॉज यू आर माइन। मैं खुश हूं क्योंकि हमारी शादी हुई, मैं खुश हूं, मैं खुश नसीब हूं क्योंकि तुम मेरे हो। यू आर माई हैप्पीनेस, माई स्माइल, माई एवरीथिंग। तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरी मुस्कुराहट हो, तुम मेरा सब कुछ हो। माई हैप्पीनेस इज इन योर हेल्थ। जेन कहती है मैं खुश हूँ, हमारी शादी हुई, मैं खुश हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ, तुम मुझे मिले और तुम मेरे हो। तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरी मुस्कुराहट हो, तुम मेरा सब कुछ हो। और मेरी जो सबसे बड़ी खुशी है वो तुम्हारी सेहत में है। Saying this, she closed her eyes and tears fall. ये कहती है और आंखें बंद करती है और उसके आंसू गिरने लगते हैं। That's what I am saying. मैं इसी की बात कर रहा था। मैं इसी की बात कर रहा था। I see the fear in your eyes. मैं देख सकता हूं तुम्हारी आंखों में खौफ। Why are you so afraid of? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? Losing me? मुझे खोने से? She said yes. उसकी बीवी आगे से जवाब देती, हाँ, मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। While her eyes still closed, अब भी उसकी आंखें बंद थीं। I regret every single drag. मैं हर लम्हे, हर चीज, हर एक चीज के लिए पछता रहा हूं। आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूं। आई कैन नॉट प्रॉमिस टू लिव, मैं जिंदगी गुजारने का तो वादा नहीं कर सकता। बट, लेकिन, आई कैन प्रॉमिस, लेकिन मैं वादा करता हूं। आई विल बी देयर फॉर यू, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा हमेशा। इन योर हार्ड टाइम, तुम्हारे मुश्किल लफ्ज में। दिस इज द लाइफ आई हैव गिवन यू, ये जो जिंदगी है जो मैंने तुम्हें दी है। इट विल हार्ड, ये मुश्किल है। आई नो, मैं जानता हूँ। बट यू विल मेक इट बेटर, लेकिन तुम इस जिंदगी को मेरे बगैर बेहतर बना सकती हो। आई एम नॉट लेटिंग यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आई विल हैव टू। ही हेल्ड हर फेस इन हिज हैंड, वो उसके चेहरा अपने हाथों में लेता है और कहता है, तुम जाने दो या ना दो, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा। यू विल स्टे हैप्पी जेन, लेकिन मुझसे वादा करो तुम खुश रहोगी। फ्री फ्रॉम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी से आज़ाद हो तुम। ओ आई विश आई हैड गिवन यू द लाइफ आई प्रॉमिस्ड, काश मैं तुम्हें वो जिंदगी दे सकता जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। आई विश आई हैड नॉट बर्न ऑल दो सिगरेट्स, काश मैंने वो तमाम सिगरेटें नहीं पी होती। दैट आई कुड सेव अस, तो शायद मैं बचा सकता खुद को और हमें। फ्रॉम बर्निंग दिस पेन,
इस जलते हुए दर्द से खुद को हम बचा सकते थे अगर मैं वो तमाम सिगरेटें नहीं पीता। वो खांसते हुए कहता है, आई लव यू, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आई लव यू टू। Hugging him, she just slept. वो उसे गले लगाती है और वो सो जाती है। The next day, अगले दिन, when she woke up, जब वो उठती है, she couldn't feel his heartbeat. She couldn't feel his heartbeat. तो उसे उसकी सांसें महसूस नहीं होती। She knew life had given up on him. उसे मालूम हो गया था कि ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो चुकी है, उसकी ज़िंदगी ने हार मान ली है। She shattered like a broken mirror. वो इस तरह टूट जाती है जैसे टूटा हुआ शीशा। Every inch of her body, उसकी ज़िंदगी का हर हिस्सा, फेल्ट द पेन, हर हिस्से को दर्द महसूस होता है। शी कुडंट फील हर सेल्फ, वो खुद में नहीं होती, यानी उसे वो अपना जहनी तवाजुन उसे समझ नहीं आ रहा होता, हो क्या रहा है, हुआ क्या है, वो सुन हो जाती है। शी कुड बेरली टच हिम, वो उसे मुश्किल से छू पाती है। She managed to shout, वो बड़ी मुश्किल से चिल्लाती है। And call her, और फोन करती है और बुलाती है। Call her maid, और नौकरानी को आवाज देती है बड़ी मुश्किल से। She just hug him, वो उसे गले लगाती है उसकी डेड बॉडी को। And tear followed by cries, और रोते हुए आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। Everyone knew only one person has died. हर कोई जानता था एक शख्स मर चुका है। They buried him, but no one knew with him. Jane was dead too. लोगों ने उसे दफना दिया, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसकी बीवी जेन भी उसके साथ दफन हो गई है। अनलकीली, बदकिस्मती से, शी वॉज स्टिल ब्रीदिंग, लेकिन बदकिस्मती से वो अब भी सांस ले रही है। सो पीपल कुड नॉट बैरी हर, तो लोग उसे दफना नहीं सकते। एवरी ईयर, हर साल, अबाउट 5 मिलियन पीपल डाई, हर साल 50 लाख लोग मारे जाते हैं बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, सिगरेट पीने की वजह से। द लिटिल स्टिक इज ruining लाइव्स, ये जो छोटी सी स्टिक है ये जिंदगियां तबाह कर रही है। स्मोकिंग इज नॉट जस्ट अ टाइम पास, स्मोकिंग सिर्फ एक टाइम पास नहीं है और हैबिट या आदत नहीं है, इट इज एडिक्शन, ये एक नशा है। दैट इज कॉज ऑफ 40% ऑफ डेथ पर ईयर, और इसकी वजह से 40% मौतें होती हैं पाकिस्तान में। इन पाकिस्तान स्टिल वी सी मैनी पीपल स्मोकिंग, और अब भी हम देखते हैं काफ़ी लोग सिगरेट पीते हैं। इट डजेंट मैटर इफ यू स्मोक प्राइवेट और पब्लिकली, चाहे आप लोगों के सामने सिगरेट पिए या छुप कर पिए, ये मसला नहीं है। मसला क्या है? एवरी सिगरेट यू स्मोक लीड यू टू दैट, एवरी सिगरेट यू स्मोक लीड्स यू टू दैट, लेकिन हर सिगरेट जो तुम पीते हो वो तुम्हें मौत की तरफ ले जाती है। यू आर नॉट स्मोकिंग अ सिगरेट, तुम सिगरेट नहीं पी रहे, इट्स द सिगरेट that
इज स्मोकिंग यू, ये सिगरेट है जो तुम्हें पी रही है। इट इज अप टू यू, ये तुम पर है। यू लेट इट बर्न आर यू क्विट टुडे, या तो तुम खुद को जलाओ, इसको जलने दो और खुद इसमें जल के राख हो जाओ, या तो इसे छोड़ दो। ओनली अ फूल, एक बेवकूफ शख्स ही, वुड पुट हिज लिप्स एट द अदर एंड ऑफ बर्निंग फायर, एक बेवकूफ ही है जो अपने होंठ ऐसी जगह रखेगा जिसकी दूसरी तरफ पे जलती हुई आग है। रिफ्रेन बिफोर द फायर फ्लैक्स, बिफोर refrain before the fire flax away your identity, होश में आ जाओ इससे पहले कि आग तुम्हारी शख्सियत को जला दे, मिटा दे। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जल्दी में बहुत सी मिस्टेक हुई होंगी तो उसके लिए माजरत। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैंने ये पिछले साल सवेरिया सियाल से मांगी थी और उन्होंने दी, लेकिन मैं खुद इतनी मुसीबतों और परेशानियों में घिर गया था कि इस कहानी को भूल ही गया था। तो आज मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा आप लोगों से ये कहानी शेयर कर दूं जो मुझे बहुत पसंद आई। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सवेरिया सियाल की एक शी वॉज फैट एक कहानी थी जो बहुत ही पॉपुलर हुई थी। उसके बाद ये सेकंड कहानी है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि एक राइटर के लिए आपकी कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप किसी की तारीफ़ करते हो और वो भी सही तारीफ़ करते हो तो वो उसको हौसला देता है, लेकिन अगर आप उसको नेगेटिव कमेंट्स देते हो तो उसका हौसला पस्त हो जाता है और वो फिर अगर अच्छा लिखता भी है तो लिखना छोड़ देता है। लेकिन मैंने अब तक इनकी जितनी कहानियाँ पढ़ी मुझे बहुत मज़ा आया, और इसमें सबसे बड़ी बात अच्छी ये है इनकी कहानियों की कि इनमें कोई ना कोई एक सबक होता है, कोई ना कोई एक अच्छी बात होती है जो सीखने को मिलती है। बहुत कम ऐसे राइटर हैं जो कहानियों में कोई एक सबक देते हैं, मॉरल देते हैं। और अगर आप देखें शी वॉज फैट में भी मुझे बहुत सीखने को मिला था कि हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को परवाह करनी चाहिए जिनमें कोई खामी हो। और अब ये सिगरेट पे है, ये भी बहुत ज़बरदस्ती। नो डाउट कि एक राइटर अपनी कहानी में इंसान को दूसरी दुनिया में ले जाता है, तो आप उसकी कदर करें। आप अपने जहन को रिफ़्रेश करने के लिए जो कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं उसकी तारीफ़ ज़रूर किया करें अगर अच्छी लगे, लेकिन अगर बुरी लगे तो कुछ मत कहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।